नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। हालांकि ये सूचना सभी तक पहुंच चुकी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए भी अब ओटीआर सिस्टम लागू कर दिया गया है। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद वह आपका लगातार अब चलता रहेगा। अगर कोई भर्ती आपसे संबंधित आती है यानी पुलिस भर्ती में, तो उसमें आपको केवल अपनी योग्यता भरनी पड़ेगी कि हाँ, इस एलिजिबिलिटी को हम फॉलो करते हैं और हम इसके लिए, इस परीक्षा के लिए तैयार हैं, और उसकी फीस जमा करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा। आगे से अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, उस आयोग के पास सेव हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की एक ये समस्या है कि सर हमने यूपीपीएससी में आरओ की परीक्षा देने के लिए ओटीआर सिस्टम को किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का ये होगा कि हमने एसएससी का भी ओटीआर भरा हुआ है। तो बेटा, सबका अपना ओटीआर अलग अलग है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, पुलिस विभाग का हो, एसएससी का हो, या आरओ की परीक्षा के लिए आपने ओटीआर किया हो। सबका ओटीआर अपना अलग अलग है, सभी डिपार्टमेंट्स का। तो अगर आप पुलिस भर्ती से संबंधित हैं और आपको पुलिस में ही परीक्षा देना है, यानी कि अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल के पद हो, चाहे वो दरोगा के पद हो, चाहे वो कोई भी पुलिस भर्ती से संबंधित पद, चाहे गोपनीयता विभाग में भर्ती आती हो, जिसको भी यूपीपीआरबी संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, वो सारी भर्तियों का ओटीआर केवल एक होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है भाई, कि आपको अपना प्रिंट आउट निकालना है और अपने रजिस्ट्रेशन को बाकायदा रख लेना है, और उसी प्रिंट आउट फॉर्म के पीछे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भी लिख लेना है कि हमने कौन सा ईमेल आईडी दिया है और हमने ओटीआर भरते हुए कौन सा पासवर्ड को बनाया है। ये भी हमें ध्यान से देखना है। देखिए भाई, कोई भी चीज है, बाद में आप कहें सर हम अपने ओटीआर का पासवर्ड ही भूल गए, बाद में आप ये कहें कि सर हमें तो हमारा ईमेल आईडी याद नहीं है, तो फिर ये क्या मानी जाएगी, आपकी तरफ से लापरवाही मानी जाएगी, है ना। तो ऐसी लापरवाही से बचने के लिए सावधानी विशेष रखेंगे और कोई भी गलतियां ना करते हुए अपना ओटीआर फाइल करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर भरने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से आप लॉगिन करेंगे तो अकाउंट आपको बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, है ना भैया। जब आपके पास ईमेल होगा तो यहां से आप जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, एक टाइम, एक बार में, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। वो खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ओटीपी लाएंगे। ओटीपी कहां पे आएगा, तो ईमेल पर आएगा आपके, और आपके सक्रिय मोबाइल नंबर पे आएगा। और कोशिश भी करिएगा कि वही मोबाइल नंबर आप दें जिन्हें आप बार बार चेंज ना करते हो, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। नौकरी लगने के बाद चेंज कर लीजिएगा, है ना। चलिए भाई, तो यहां पे आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करना है। जैसे ही आपका ओटीपी आ जाएगा, आपको अपने ओटीपी को यहां पे क्या करना है भाई, फिल कर देना। कितने अंक आ रहा है, तो 6 अंक की आपकी ओटीपी आ जाएगी। कहां पर आएगी, तो मोबाइल पर भी आएगी और आपके ईमेल पर भी आएगी। तो ये मोबाइल ओटीपी है। ऐसे ही फिर दोबारा जब आप लॉगिन करेंगे तो ईमेल ओटीपी की भी बात ये करेगा। तो ईमेल ओटीपी भी आपको, तो दोनों ओटीपी आपको भरनी पड़ेंगी। ठीक है भैया, तो एक चीज कोशिश करिएगा कि अपनी ईमेल आईडी और ईमेल आईडी का भी पासवर्ड अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के साथ ही उसके पीछे लिख लें। इसके बाद आपका क्या है कि आपका एक वेरिफिकेशन आएगा, सत्यापन आएगा। उसमें वेरिफिकेशन में आपकी जानकारी ली जाएगी। फिर उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, अपना पर्सनल डेटा भरेंगे। पर्सनल डेटा में भी आप कोशिश करिएगा कि जितना एजुकेशन है आपका, वो पूरा का पूरा एजुकेशन फिल करिएगा। ये नहीं कि हमें कांस्टेबल का फॉर्म भरना है तो केवल 12वीं तक का आपने डेटा भर दिया, काम खत्म। है ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट तक का डेटा अपना फिल करिएगा। और अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप मेंशन करवाइएगा, है ना। जैसे आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट में पुलिस को मान्यता मिलेगी। बहुत सारे लोगों के पास एक्स सर्विसमैन का है, आपके पास फ्रीडम फाइटर का है, तो इन चीजों को भी उसमें जरूर मेंशन करवाइएगा
कि हम मतलब हमारे पास क्या है। अगर आपने ट्रिपल सी कर रखा है तो ट्रिपल सी मेंशन करवाइए, अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो ओ लेवल भी मेंशन आप करवा सकते हैं। तो मतलब इन चीजों को आपको मेंशन करवाना है। तो ये है आपकी चीजें कि इसमें हमें क्या क्या करना है। फिर आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, और ये जो पासवर्ड बनाइएगा, जैसे मान लीजिए दुकानदार ने आपका पासवर्ड कुछ भी बना दिया कि ABC, इसने बना दिया क्या भैया, ABC@123, दुकानदार ऐसा कुछ पासवर्ड आपको बना के दे दिया। तो आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से बनवाइएगा और उसको क्या करिएगा भैया, सेव कर लीजिएगा, है ना। ये नहीं कि वो पासवर्ड किसी और के पास है, वो आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यानी कि वो पासवर्ड होगा तो फिर से चेंज कर सकते हैं पासवर्ड। तो इससे अच्छा है कि आप अपना पासवर्ड खुद से बना लें या उनसे बनवा के उसे सेव रखें, सुरक्षित रखें, ठीक है, जिससे कि आपको समस्या ना हो। अब देखिए, प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। सभी आवेदकों को क्या भाई, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, नहीं कि बार बार आप चेंज कर रहे हैं। आवेदक अपनी पंजीकरण प्रक्रिया के आधार पर डिजी लॉकर के ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। जैसे आपने पासपोर्ट बनाया है तो आपका पासपोर्ट भी शो हो जाएगा, अगर आपने पैन कार्ड बनवाया तो वो पैन कार्ड भी आपके डिजी लॉकर पे शो हो जाएगा। हालांकि ये डिजी लॉकर वाला जो सिस्टम है, ये पिछली बार ही पुलिस परीक्षा में जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि डिजी लॉकर पर हम डेटा को कैसे रखते हैं। हालांकि डिजी लॉकर एक आपका वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है। डिजी लॉकर में आप जाएंगे तो आपका जितना भी डेटा है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका जो आपने कोविड में आपने जो अपना टीकाकरण करवाया हुआ है, वो सारे डेटा आपके डिजी लॉकर में सेव रहते हैं। अगर आपने हेल्थ मंत्रालय पे जाके सर्च किया तो आपका डेटा निकल करके आ जाता है कोविड वाला। अगर आपने टैक्स वाले पे किया तो आपका डेटा पैन कार्ड का निकल करके आ जाएगा। यदि आपने अपना डेटा यात्रा के लिए, यातायात के लिए किया तो आपका ये निकल के आ जाता है, पासपोर्ट निकल करके आ जाता है। तो इस तरह की चीजें, सारी चीजें उसमें आती हैं। डीएल भी निकल करके आपका आ जाएगा ट्रैफिक पुलिस में, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके डिजी लॉकर में सही सत्यापन होने पर वो अपने आप शो करने लगेंगे। हालांकि अगर आप आधार कार्ड अपना देखना चाहेंगे तो उसका ओटीपी भी आपके उसी नंबर पे आता है, ठीक है भैया। तो डिजी लॉकर भी आप चलाते होंगे, अगर नहीं चलाते होंगे तो एक बार उसे भी चला लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पर भी सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि डिजी लॉकर का बार बार आप पे ओटीपी आएगा। केवल मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप डालेंगे। देखिए, सबसे जो मूल डेटा आपका होता है, जैसे आपका नाम और जन्म तिथि, नाम, नेम, और आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, आपके माता और पिता का नाम, ये जो परफेक्ट रूप से आपका लिखा गया है वो आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर ही लिखा गया है। और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी माना जाता है नौकरी के आधार पर, है ना। कि आपके जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो आपने डीओबी, डेट ऑफ बर्थ जो है वह कौन सा माना जाएगा, तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र ही वो माना जाता है। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अंकित आवेदक का नाम, लिंग और जन्म तिथि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी से पूर्णतः क्या हो, मेल करती हुई होनी चाहिए। तो देखिए भाई, आप अपनी पूरी जानकारी या पूरा डेटा इस तरह से देंगे जिससे कि आपकी चीजें कंफर्म हो और आपको भविष्य में कोई भी समस्या ना आए। जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आने वाली परीक्षा दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, यूपीएसआई का आप फॉर्म भरेंगे। किसका? यूपीएसआई का आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद आपको किसका भैया, जेल वार्डर का भी आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। अभी फिर से सरकार के द्वारा एक नई पहल ओटीआर शुरू किया गया है और उसी में आपने देखा होगा कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री या प्रदेश के जो मुखिया जी हैं उन्होंने बकायदा ये बोला हुआ है कि हम 30,000 पुलिस भर्ती करने जा रहे हैं। अब वो जो 30,000 पुलिस भर्ती है ना, वो 30,000 पुलिस भर्ती में आपके विभिन्न पद आते हैं। वो 30,000 एक ही बार कांस्टेबल नहीं कह सकते उन्हें, आप ये जेल वार्डर के पद की बात कर सकते हैं, एसएसएफ के पद की बात कर सकते हैं, दरोगा के पद की बात हम कर सकते हैं, ठीक है भैया। घुड़सवार पुलिस के पद की बात हम कर सकते हैं, इसमें हम पीएसी के पुलिस की बात कर सकते हैं,
पहली बार महिला बटालियन पीएससी बनाई जा रही है, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। पीएससी महिला बटालियन यानी फीमेल, इनके लिए भी आप बात कर सकते हैं। तो जो ये यूपीएसआई से लेकर के ये भर्तियां आनी है, इसकी संख्या बार बार बोली जा रही है। अब देखिए भाई, आप अपनी कमर कस के तैयार रहिएगा। ये नहीं कि भर्ती आ जाए तो आपने अभी ओटीआर नहीं किया और वेबसाइट बंद चल रही है तो ठप चल रहा है सर्वर, इस तरह की चीजें फिर आपको क्या करेंगी, आपकी तैयारी से विमुख कर देंगे। फिर आपके दिमाग में टेंशन चलता रहेगा कि फॉर्म नहीं भरा तो मेरा क्या होगा। तो इन सारी समस्या, सारी टेंशन से बचने के लिए ओटीआर आप फटाफट फाइल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही है तो ऑफलाइन कमेंट करके आप बता दीजिए कि सर हमें ओटीआर भरने में असुविधा हो रही है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने अपना ओटीआर भर लिया है, उन्होंने सूचना दे दी है कि सर मेरा ओटीआर फाइनल हो चुका है। तो चलिए भाई, तो सभी लोग फटाफट से ओटीआर भरिए। ठीक, ओटीआर भरना जरूरी है और बिल्कुल जितनी बातें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई हैं, उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपने कभी भी दूसरे वेबसाइट या दूसरे आयोग का ओटीआर भरा होगा तो भी आपको पता होगा कि उस ओटीआर का अगले फॉर्म में क्या लाभ मिला आपको। लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है तो भी आप जानिए कि ओटीआर में जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आप केवल अपनी योग्यता और फीस पेमेंट करेंगे और आपकी वैकेंसी का फॉर्म अपने आप फिल हो जाएगा, या जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए सिर्फ उसी की मांग आपसे की जाएगी। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।